अभी आंदोलनों की चर्चा चल रही है, तो इस बीच और भी आंदोलन देखने को मिलते हैं। डीएनटी समाज का आंदोलन, जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल का आंदोलन और रविंदर सिंह जी भाटी का आंदोलन, वो बड़े नाम है और आप भी अपने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इन सभी आंदोलनों को किस प्रकार से आप देखते हैं? जो हनुमान बेनीवाल के जो आंदोलन है या रविंद्र भाटी के जो आंदोलन है, वो अधिकतर आंदोलन इंसिडेंस बेस्ड है। जैसे कोई घटना घटित हो गई, उसके ऊपर उनको न्याय दिलाने के लिए वो आंदोलन करते हैं। तो ये जो आंदोलन होते हैं वो शॉर्ट टर्म कि जैसे सुबह बैठे शाम को फैसला, या 2 दिन में फैसला, या 4-5 दिन हमने आंदोलन किया उसमें फैसला हो जाएगा। और इस फैसले से बट नेचुरल है, जो परिवार पीड़ित है उसको न्याय मिलता है, या मजदूरों के लिए कर रहे हैं तो उनको न्याय मिलता है। लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो पॉलिसी चेंज के लिए कर रहे हैं, इंसिडेंट बेस्ड और पॉलिसी चेंज। पॉलिसी चेंज में ये जो हम जो आंदोलन कर रहे हैं, एक तो लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसमें कैबिनेट बैठेगी, लेजिस्लेशन पास होगा, और वो सबसे टफ आंदोलन होता है। क्यों? क्योंकि सरकार जल्दी सी मानती नहीं है, है ना। और कई बार दूसरे समाज भी आ जाते हैं कि भाई रिजर्वेशन इनको दे रहे हो, इसका कट रहा है, उसका बढ़ रहा है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हमारा आंदोलन एक लंबी लड़ाई है पॉलिसी चेंज के लिए। दूसरी बात है कि हमारे आंदोलन से जो चेंज आएगा वो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी में भी चेंज आएगा, उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। मान लीजिए जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई पट्टा, जमीन और घर, इसके बारे में लेजिस्लेशन पास होता है, तो आप समझो कि लाखों लोगों को घर मिलेगा, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं। आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक आने वाली पीढ़ी के लिए अभी जैसे रिजर्वेशन होता है तो अच्छी कॉलेज में उनका एडमिशन होगा, और एक घर में से मान लीजिए एक बच्चा निकल गया तो आसपास के जितने भी उनके फैमिली है उनके लिए मॉडल बन जाता है। सही बात और तो पूरे समाज का विकास होता है। ये फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है, पॉलिसी चेंज के लिए जो आंदोलन करते हैं वो सिस्टम चेंज होता है, और जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा।